आइए हम आगे की कहानियों को जानते हैं। भाग 2। पूरी धरती पर आई बाढ़ से लेकर मिस्र से छुटकारे तक। पूरी धरती पर आई बाढ़ में सिर्फ 8 लोग ही बचे, लेकिन फिर उनके बच्चे पैदा हुए और धरती पर इंसानों की गिनती बढ़कर कई हजार हो गई। बाढ़ के 352 साल बाद इब्राहिम पैदा हुआ। इस भाग में हम देखेंगे कि यहोवा ने इब्राहिम से किया अपना वादा निभाया और उसे एक बेटा दिया। इब्राहिम के बेटे का नाम इसहाक था। फिर इसहाक के 2 बेटे हुए, जिनमें से परमेश्वर ने याकूब को चुना। याकूब का परिवार बहुत बड़ा था। उसके 12 बेटे और कई बेटियां थीं। याकूब के 10 बड़े बेटे अपने छोटे भाई यूसुफ से नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने यूसुफ को मिस्र के लोगों के हाथों बेच दिया। आगे चलकर यूसुफ मिस्र का बहुत बड़ा आदमी बन गया। फिर एक बार जब खाने की चीजों की बहुत कमी हो गई, तो यूसुफ के भाई उसके पास खाना खरीदने गए। यूसुफ देखना चाहता था कि क्या अब भी उनके दिल में अपने छोटे भाई के लिए नफरत है, इसलिए उसने अपने भाइयों की एक परीक्षा ली। इसके बाद याकूब का पूरा परिवार मिस्र आ गया। ये सारी बातें इब्राहिम के पैदा होने के 290 साल बाद हुई। अगले 215 साल तक इजरायली मिस्र में रहे। यूसुफ के मरने के बाद इस्राएलियों को वहां गुलाम बना लिया गया। फिर मूसा पैदा हुआ। परमेश्वर ने मूसा के जरिए इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया। भाग 2 में कुल मिलाकर 857 साल का इतिहास बताया गया है। इस भाग में इन कहानियों को भी जानेंगे और परमेश्वर के वचन के भेद को जानने की कोशिश करेंगे। कहानी 12। पहला मेघधनुष। जब आप एक मेघधनुष देखते हैं तो आपको क्या याद आना चाहिए? कहानी 13। आसमान से बातें करती मीनार। परमेश्वर खुश नहीं था और उसने जो सजा दी उसका असर आज भी देखा जा सकता है। कहानी 14। परमेश्वर का दोस्त अब्राहम। अब्राहम क्यों अपना घर छोड़कर तंबुओं में रहने लगा? कहानी 15। विश्वास की परीक्षा। परमेश्वर ने अब्राहम से ऐसा क्यों कहा कि वह अपने बेटे इसहाक की बलि चढ़ाए? कहानी 16। नमक का खंभा। लूत की पत्नी से हम एक अहम सबक सीखते हैं। कहानी 17। इसहाक को मिली अच्छी पत्नी। रिबका किस वजह से एक अच्छी पत्नी बनी? अपनी खूबसूरती की वजह से या किसी और वजह से? कहानी 18। जुड़वा मगर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। उनका पिता इसहाक एसाव से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उनकी माँ रिबका याकूब से ज्यादा प्यार करती थी। कहानी 19। याकूब हारान गया। याकूब राहेल से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी पहले लिया से करा दी गई। कहानी 20। याकूब का बड़ा परिवार। क्या इसराइल के 12 गोत्रों के नाम याकूब के 12 बेटों के नाम पर रखे गए थे? कहानी 21। दीना मुसीबत में। इसकी शुरुआत गलत लोगों से दोस्ती करने से हुई। कहानी 22। यूसुफ के भाइयों की नफरत। ऐसा क्या हुआ कि उसके कुछ भाई उसकी जान के दुश्मन बन गए? कहानी 23। जेल में कैद यूसुफ। उसने सही काम किया, कोई कानून नहीं तोड़ा, लेकिन फिर भी उसे जेल में डाल दिया गया। कहानी 24। फिरौन के सपने। 7 गाय और 7 अनाज की बालों के सपनों का एक ही मतलब है। कहानी 25। यूसुफ ने ली अपने भाइयों की परीक्षा। यूसुफ ये कैसे जान सकता है कि जिन भाइयों ने उसे गुलामी में बेचा था अब वे बदल गए हैं या पहले जैसे ही हैं? कहानी 26। पूरा परिवार मिस्र आ गया। याकूब के परिवार के लोगों को इस्राएली क्यों कहा जाता है? कहानी 27। परमेश्वर का वफादार सेवक अय्यूब। अय्यूब ने अपनी दौलत, सेहत और अपने बच्चों को खो दिया। क्या परमेश्वर अय्यूब को सजा दे रहा था? कहानी 28। दुष्ट फिरौन। फिरौन ने अपने लोगों को क्यों हुक्म दिया कि सभी इस्राएली लड़के पैदा होते ही मार डाले जाएं? कहानी 29। नन्हा मूसा। जब फिरौन का हुक्म था कि सारे इस्राएली लड़के पैदा होते ही मार डाले जाएं, तो मूसा की मां ने उसे बचाने के लिए रास्ता निकाला। कहानी 30। मूसा क्यों भाग गया? जब मूसा 40 साल का था तब उसने सोचा कि वह इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए तैयार है, पर ऐसा नहीं था। कहानी 31। आग लगी पर जली नहीं। कुछ चमत्कारों के जरिए परमेश्वर मूसा को बताता है कि अब वह समय आ गया है कि मूसा इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा ले जाए। कहानी 32। मूसा और हारून की फिरौन से मुलाकात। फिरौन अपनी बात से क्यों मुकर जाता और इस्राएलियों को जाने नहीं देता? कहानी 33। 10 विपत्तियां। परमेश्वर मिस्र पर 10 विपत्तियां इसलिए लाया क्योंकि मिस्र के राजा फिरौन ने ढीठ होकर इस्राएलियों भेजने से इनकार कर दिया। कहानी 34। लाल सागर के पार मूसा परमेश्वर की ताकत से लाल सागर को 2 हिस्सों में बांटता है और इस्राएली सूखी जमीन पर चलकर लाल सागर पार कर रहे हैं। हम इन कहानियों के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। परमेश्वर आपको आशीष। आमीन।